हर उस महिला की जीत है। पहले कसिस के साथ बलात्कार होता है, फिर उसकी हत्या होती है, लेकिन सबसे बड़ा अपराध ये होता है कि हमारी बेटी कसिस जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से उसे न्याय नहीं मिलता, जबकि हाई कोर्ट से जो आरोपी था उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। वहीं दूसरा अपराध ये है कि जो हमारी बेटी है उसके घर वालों को पता नहीं चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में आरोपी ने रिट दायर करी है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, कब तक हम बेटियों की लाशों पर राजनीति करते रहेंगे? कब तक दरिंदे धर्म और जाति के आधार पर, संरक्षण के आधार पर बड़ी होते रहेंगे? कब तक हम अपनी बेटियों को राजनीतिक पार्टियों के उसमें तोलते रहेंगे? तो दरिंदा होता ही है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है, वो किसी जाति धर्म का नहीं होता है, अपराधी है। तो हाँ, आज हम इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को ये सचेत करना चाहते हैं कि आप न्याय कीजिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा अपराध अगर हम कहेंगे तो सरकारी वकील और सरकार का भी है, क्योंकि आज जो हमारी बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक छोटा सा संदेश है सरकार को। अगर आपने हमारी बेटियों के साथ न्याय नहीं किया तो ये आंधी, ये तूफान और भी बढ़ता चला जाएगा। और जब तक हमारी बेटियों को संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम सड़कों पर रहेंगे, सड़क से सदन तक जाएंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। ये जिस तरीके से हमारे इस पिथौरागढ़ शहर की बेटी एक चंद परिवार से अपनी शादी में क्या कहते हल्द्वानी गई थी, वहाँ कुछ गैंगों ने क्या कहते हमारी बेटी पिथौरागढ़ की बेटी के साथ गैंग रेप व दुष्कर्म वो हत्या कर दी गई। आज उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से क्या कहते हैं उनको बेइज्जत बरी कर दी गई है। आज हम सभी पिथौरागढ़ वासियों ने एकजुट होकर मतलब कहते हैं उस न्याय उस बेटी के खिलाफ क्या कहते हैं एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। और हमारे जब तक अगर हमारी कशिश बेटी को अगर न्याय नहीं मिलता है, हम इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे। और वो सरकार को चेतावनी देते हैं कि मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हैं कि आप आए और इस उत्तराखंड इस पिथौरागढ़ देवभूमि की बेटी के लिए आवाज़ दें और लगाएं। कहना चाहते हैं? देखिए, मैं भी एक माँ हूँ और मेरी भी एक बेटी है, और बेटी का दर्द क्या है वो एक माँ ही समझ सकती है। और उस बेटी के साथ जो दर्दनाक ये हत्याकांड हुआ है उसके लिए हम सब आज एकत्रित हैं, और जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलता है और हम ये आंदोलन नहीं मुझे दोबारा लिपटी दी उसने, मुझे बोला कि यहाँ पे सेफ नहीं है, मैं आपको घर तक छोड़ता हूँ। क्यों? मैंने कहा सर हम तो अपने हके हैं ना, हमें क्या डर है यहाँ पे? उसने बोला नहीं, और वाकई में यहाँ पे लड़के स्मैक की, ठीक है, जो स्मोक पीते हैं वो गांजा चरस, इतना गंदा माहौल, लड़कियां भी है, इवन लड़कियां भी है सर इसमें। तो इसके पीछे आप कहीं ना कहीं संस्कार मानते हैं या क्या? संस्कार तो है ही है। माँ बाप कहाँ है? माँ बाप तो देख ही नहीं रहे अपने बच्चों को, लापर बड़े हो गए, छोड़ दिया उन लड़के पिथौरागढ़ लड़के लड़कियां, ये इतना गंदा माहौल है यहाँ पे सर। मैं कह रही हूँ ना, मैं स्कूटी सिखाती हूँ मैं यहाँ पर कलेक्ट्रेट में, तो सर मैं देखती हूँ यहाँ का माहौल। मैंने कितनी लड़कियों को, मैंने सिगरेट खुले आम सिगरेट पी रही है, मैंने कहा भी उनको कि घर जाओ आप लोग, और सिगरेट माहौल खराब कर रहे हो, मुझे आगे गुरु देख रही सर मुझे। और लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के, हमारा उत्तराखंड जो है ये देवभूमि मानी जाती है इसको ना सर, तो माहौल भी गलत है यहाँ पे गंदा। मैं ये कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि हर चीज में जब सरकार इतने बड़े बड़े न्याय एक कानून बनाती है, तो एक कानून मैं कह रही हूँ सर, मैं एक लेडीज हूँ और जितनी मेरा सपोर्ट करेंगी लेडीज मुझे पता है, एक नियम ये भी लिया जाए कि जिस समय अगर ये बलात्कार वाला केस होता ना सर, उस समय ना उस लड़का बुढ़ा जवान जो भी है सर वो गोली मार दी जाए सर, गोली मार दी जाए। मैं और मेरी इस प्रकार का कृत्य दोबारा हिम्मत ना हो। और मुख्यमंत्री जी अगर कभी हमें ऐसा सौभाग्य मिले, क्योंकि हमारे उससे बने हैं वो भी मुख्यमंत्री ना, वो भी नॉर्मल इंसान थे पहले भी, हमारे पद जो मिला है उनको, तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी सर कि न्याय अगर मुख्यमंत्री चाहे तो क्या नहीं हो सकता सर? बताइए सर आप। हो सकता है ना सर, बहुत कुछ। क्यों नहीं हो सकता है सर? एक मुख्यमंत्री चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं कह रही हूँ उस बच्ची को, अभी तो मामला इस बात पे यहाँ पे एकत्रित जो हुए हैं सारे लोग, मैं कह रही हूँ उस बच्ची को, हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए सर, आपके माध्यम से न्याय मिला। और जितने भी ये ब्लॉगर हैं, जितने बना रहे हैं वीडियो, न्याय मिले इस बच्चे को। 3 दिन का जो टाइम दे रखा, क्यों दे रखा है 3 दिन का टाइम सर? 3 दिन का टाइम क्यों दे रखा है सर? बताइए ना, आप इस पर क्या क्यों दे रखा है? पिथौरागढ़ सदैव आंदोलनों की भूमि हुई है। जो हमारी नन्ही सी बहन कशिश के साथ ये अपराध हुआ है, एक जघन्य अपराध है जिसमें महिलाओं, युवाओं एवं बुजुर्गों का गुस्सा तक यहाँ देखने को मिला। मैं इस चीज़ का पूरा समर्थन करता हूँ कि उन हत्यारों को जल्द से जल्द सरकार फांसी दे या उन लोगों को ऐसी सजा दे
या उन लोगों को सरकार ऐसी सजा दे कि आने वाले टाइम पे अगर किसी व्यक्ति के मन में अगर बलात्कार का विचार भी आता है तो उसकी रूह कांप जानी चाहिए। जो पिथौरागढ़ सदैव आंदोलनों की भूमि रही है, मैं पिथौरागढ़ की हर एक जनता, हर एक युवा और हर एक मातृशक्ति से अनुरोध करूंगा कि कशिश को न्याय दिलाने में हमारा साथ दे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी जो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं इस सोरघाटी, इस पिथौरागढ़ का लाल होने में, तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो कशिश को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। एक बार सारे युवाओं के लिए पूरे पिथौरागढ़ की तरफ से इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पिथौरागढ़ एकता जिंदाबाद। सर देखिए, इस तरह के कृत्य लगातार आप अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। पहाड़ हो या फिर तराई हो, तमाम तरह के उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 2012 में एक ऐसा ही अपराध दिल्ली में भी हुआ था और तब एक बड़ी मांग पूरे प्रदेश देश के भीतर, हर प्रदेश, हर कस्बे तक एक बड़ी मांग उठी थी कि फास्टैग कोड हो और जल्दी से जल्द सजा मिल जाए। तो उन फास्टैग कोडों का क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये सरकार से पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार आंदोलन होते हैं। आंदोलन आज हमारा पहला चरण है, फिर दूसरे चरण में आंदोलन होगा, तीसरे चरण में आंदोलन होगा। हम अपनी बेटी, मेरी 15 महीने की बेटी, मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। मैं इस कशिश या इस नन्ही परी के माध्यम से मैं अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। अगर हर बार हम लड़ते रहेंगे और बच्चियों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाएगा तो हम ये सरकारें क्यों चुन रहे हैं? एक बड़ा सवाल ये है। 2012 का उतना बड़ा आंदोलन, निर्भया कांड, दिल्ली की सरकार बदल गया, प्रदेश की सरकार बदल गई, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकारें बदल गई, लेकिन सरकारों की नीयत नहीं बदली है साहब। सरकारों की नीयत इसलिए नहीं बदली क्योंकि बलात्कार करने वाले 90% केस में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के सबसे ज्यादा करीबी वो बलात्कार करने वाले लोग होते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड आप देख लीजिए, उतने समय से लगातार आंदोलन हो रहे हैं इस प्रदेश के भीतर। अंततः हुआ क्या? अंततः आप 5 साल बाद, 3 साल बाद जब आप सुनेंगे कि वो व्यक्ति भी छोड़ दिया गया है। ऐसे तमाम मामले हैं इस प्रदेश के भीतर, लेकिन सरकारें सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बैठने का काम कर रही हैं। हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं। आंदोलन करने के बाद परिणाम क्या निकलेगा, एक बहुत बड़ा सवाल हम लोग इस सरकार के सामने भी खड़ा करना चाहते हैं। सिर्फ आंदोलन खड़ा करना, हल्ला करना या मोमबत्ती जलाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। किसी का भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि एक बेहतर कानून हो, आने वाली पीढ़ी का बेहतर सुरक्षित भविष्य हो। हमारी माताएं, हमारी बहनें जब घर से बाहर निकलती हैं तो कई बार कहते हैं कि छोटे कपड़े पहन लिए। क्या कपड़े पहन लेने भर से पुरुष की मानसिकता खराब हो सकती है? तो इसका मतलब साफ साफ है कि उस पुरुष की ही मानसिकता खराब है, उसके संस्कार ही खराब है। हमारी भी जिम्मेदारी है, समाज को बदलने की जिम्मेदारी केवल सरकार को नहीं है, हम ये भी मानते हैं। लेकिन हम अपनी जब जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं तो सरकारों को भी तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। केवल मलाई चाटने के लिए तो आपको सत्ता में हम लोग लाए नहीं है। जब आप चुनाव में आते हैं, कहते हैं कि बहुत हुआ महिलाओं के पर अत्याचार आपकी बार फलानी सरकार, तो क्या महिलाओं पर अत्याचार होना बंद हो गए? ये सबसे बड़ा सवाल आज हम करना चाहते हैं। हमने आप पर भरोसा किया, हम सरकार लाए, बड़े बहुमत से लाए हैं। 2014 में मैंने खुद वोट किया इस सरकार को, इसी नाम पर किया है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे। क्या पलायन इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि अपने पहाड़ी यहाँ से जाकर पलायन कर लेते हैं और फिर बाहर से आकर जो लोग बसते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा है जो अपनी मर्मता जो हमारी पहाड़ की है, पहाड़ के जो संस्कृति है उसको भी कहीं ना कहीं संस्कृति को बचाने का उद्देश्य केवल चंद लोगों ने नहीं लिया है साहब। इस पहाड़ में मैं आपको बता दूं, जब अंग्रेज आए, जब मुगल आए तो पहाड़ की संस्कृति और हिंदू संस्कृति कभी खतरे में नहीं आई। आज किस तरह का डर दिखाया जा रहा है? हमारा उद्देश्य सिर्फ, हम इसके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं, अपराधी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो अपराधी है। उसको धर्म विशेष के साथ जोड़कर या किसी जाति विशेष के साथ जोड़कर हम उसको कमजोर नहीं कर सकते। क्या हिंदू के साथ बलात्कार होने पर, मुस्लिम के साथ बलात्कार होने पर, अन्य अल्पसंख्यकों के साथ बलात्कार होने पर क्या कानून बन गया है? कानून तो नहीं बनाया ना साहब। बलात्कार तो बलात्कार है और बलात्कार करने वाला भी व्यक्ति ही है। वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समुदाय का है, वो एक व्यक्ति है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जब कानून बनेगा तो हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक समुदाय को बनकर देखकर कानून बनाया जाएगा। वहाँ ये पक्षपात तो नहीं होगा कि फलाना इस धर्म का है, फलाना इस जाति का, फलाना इस धर्म समुदाय का है। हमारी सिर्फ उद्देश्य इतना है कि जब सरकारें हम तुम्हें इतने बहुमत से चुन रहे हैं तो साहब आप कुर्सी में बैठकर मलाई चाटने के लिए बैठे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के कपड़ों को टारगेट करते हुए? कई बार नेता इस तरह की बातें करते हैं कि फलाने ने कपड़े ऐसे पहने। क्या कपड़े पहन लेने भर से
आपकी मानसिकता खराब हो रही है। ये कैसा समाज हम बनाना तो जा रहे हैं। मेरी सरकार से इतने अनुरोध है, यहाँ कोई राजनीतिक विषय नहीं है, सभी दलों के सभी विचारों के लोग यहाँ पहुंचे हैं। सबकी एक ही मुहिम है कि आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित रखना है, अगर जिसको हम मातृभूमि किसको कहते हैं, हम देवी जो है देवभूमि में रहते हैं, हम माताओं को देवियों के समान पूजते हैं, बहनों को देवियों के समान पूजते हैं। और उस समाज में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, केवल ये एक कशिश का मामला नहीं है, इस पूरे प्रदेश के भीतर तमाम लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, तमाम अलग अलग धर्म की जाति लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। उसको लेकर हमको एक बड़ी चेतना और एक जन जागरूकता फैलानी पड़ी। आज ये आंदोलन यहाँ उठा है, यही आंदोलन आज जीटी हाट में भी उठा है। इसी आंदोलन को हम धारचूला मुनस्यारी पूरे कस्बे के भीतर, पूरे प्रदेश के भीतर ले जाएंगे। ये आंदोलन रुकेगा नहीं सर। बहुत सुंदर। तो दोस्तों आपने देखा